स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो आज हम हिमालय पर्वत से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो कि किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं, उसी में से क्वेश्चन लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्किन काल में हुई थी, कैम्ब्रियन काल में हुई थी, टेरशियरी काल में हुई थी, क्रिटेशियस काल में हुई थी। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो ये जो है किस काल में हुई थी, तो टेरशियरी काल में हुई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेरशियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। इसकी व्याख्या देखें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेरशियरी युग में लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व में हुई थी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये जो है कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय कितने मुख्य भागों में विभाजित है। तो ये जो है कितने मुख्य भागों में विभाजित है, तो ये 3 भागों में विभाजित है। तो हिमालय को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शिवालिक। अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो पहला महान हिमालय आएगा, जिसको हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद मध्य हिमालय आएगा, उसके बाद शिवालिक आएगा। और अगर दक्षिण से उत्तर जाते हैं तो पहले शिवालिक, फिर मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय आएगा। सीक्वेंस भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो है कैसा है, ब्लॉक पर्वत है कि भ्रंश पर्वत है कि मोड़दार पर्वत है कि पठारी पर्वत है। तो ये मोड़दार पर्वत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय एक युवा मोड़दार पर्वत है, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है उत्तराखंड में है कि सिक्किम में है कि अरुणाचल प्रदेश में कि जम्मू कश्मीर में है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि नंदा देवी जो मंडल आरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को, ये भारत का पहले नंबर का कौन था, तो पहले नंबर का नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना था, तो नीलगिरी बना। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, तो 18 हैं। और सबसे पहले नीलगिरी बना था, कब बना था, तो 1986 में बना था ये। और 1988 में नंदा देवी बना है। तो 1 साल के बाद में दूसरा इसीलिए है कि इसका नाम, यह भारत का दूसरा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 से 1000 है कि 1000 से 1500 है कि 1500 से 2000 है कि 2000 से 3000 है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 500 से 1000 किलोमीटर जो है, किलोमीटर नहीं मीटर ऊंचाई है इसकी। और इसकी व्याख्या है कि शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी है ये। नेक्स्ट है कि हिमालय की सबसे चौड़ी जो है चौड़ा भाग किसका है। तो किसका है, कश्मीर का है कि उत्तराखंड का है कि सिक्किम का है कि अरुणाचल प्रदेश का है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सिक्किम का सबसे चौड़ा भाग है। हिमालय की सबसे चौड़ी भाग जो है, चौड़ा भाग यहाँ होना चाहिए, चौड़ा भाग स्थित है कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है कश्मीर क्षेत्र में, व्याख्या है कि कश्मीर क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, जो अन्य भागों से अधिक है, इसीलिए सबसे चौड़ा वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय में कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में कौन सा दर्रा, हिमालय में कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में जोजिला है कि नाथुला है कि सिपकिला है कि लिपुलेख, हम सब डिस्कस कर लेते हैं। जोजिला कहाँ पे है, तो ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। जोजिला कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। नाथुला सिक्किम में है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिपकिला कहाँ पे है, तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। और लिपुलेख कहाँ पे है, लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह भारत चीन सीमा पर स्थित है और ऐतिहासिक रेशम मार्ग का हिस्सा भी है। नेक्स्ट है कि हिमालय की कौन सी श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है पाई जाती है। तो शिवालिक में कि हिमाचल में कि हिमाद्री में कि उपरोक्त सभी में। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री में पाई जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाद्री सबसे ऊंची श्रृंखला है, जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि प्रमुख चोटियाँ स्थित है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी किस राज्य में हिमालय से निकलती है। काली नदी किस राज्य में हिमालय से निकलती है। तो सिक्किम में कि उत्तराखंड में कि हिमाचल प्रदेश में कि अरुणाचल प्रदेश में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में ये जो है निकलती है, उत्तराखंड से। काली या सारदा नदी उत्तराखंड के धारचूला क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट है कि हिमालय किस दिशा में प्रस्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, उत्तर दक्षिण में कि उत्तर पूर्व
कि पूर्व पश्चिम में, कि दक्षिण पश्चिम में, कि उत्तर पश्चिम में। तो 20 का राइट आंसर है पूर्व पश्चिम में विस्तृत है हिमालय। व्याख्या है कि हिमालय 2400 किलोमीटर लंबाई में पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तृत है। जैसे कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तृत है। इस तरह से यहाँ पर बेल्ट होते हुए इधर चला जाता है, ये पूर्वोत्तर की श्रेणियाँ बन जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? गंगा, यमुना, गोदावरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नहीं निकलती। गोदावरी दक्षिण भारत की एक नदी है जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? मांडा इसको लिखा गया, तो माना दर्रा सी इसका राइट आंसर उत्तराखंड में स्थित है। नीति, कौन कौन से दर्रे उत्तराखंड में है? तो नीतिला, मानाला और लिप लेक अभी जो हम पहले देख चुके हैं। तो ये सभी कहाँ पे हैं? तो ये उत्तराखंड में स्थित हैं। ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट है कि हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो बबूल और नीम है, कि साल और टीक है, कि देवदार और चीड़ है, कि आम और जामुन है। तो सी इसका राइट आंसर जो है देवदार और चीड़ पाए जाते हैं हिमालय में प्रमुख रूप से। तो हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देवदार, चीड़, भोजपत्र आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को। नेक्स्ट है, कौन सी झील हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो रूपकुंड, वुलर, चिल्का, सोमुरारी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पे है? तो ये चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में सबसे खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक लेगून है और हिमालय में नहीं है ये। नेक्स्ट है कि हिमालय के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो कश्मीर हिमालय में, गढ़वाल हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम असम हिमालय में सबसे अधिक वर्षा होती है, पूर्व क्षेत्र में स्थित है और विशेषकर अरुणाचल और मेघालय प्रदेशों में अधिक होती है। नेक्स्ट है, हिमालय में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो हिमालय में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय, कि शीतोष्ण, की मरुस्थलीय, कि भूमध्यसागरीय। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालय में जो है जलवायु पाई जाती है। ऊंचाई के अनुसार जलवायु परिवर्तन होता है, मुख्यतः शीतोष्ण और हिमीय जलवायु होती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिमालय किस प्रमुख भूगर्भीय प्रक्रिया से बना है? तो किससे बना है? ज्वालामुखी विस्फोट से बना है, कि टेक्टोनिक प्लेट से बना है, कि अपरदन से, कि अपसारी गति से। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से बना है, जिसमें कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वतीय महत्व क्या है? तो इसका पर्वतीय महत्व क्या है? खनिज उत्पादन, के औद्योगिक विकास, की जलवायु संतुलन और जल स्रोत, की बिजली उत्पादन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु संतुलन और संतुलन बनाना और जल स्रोत, नदियों का स्रोत है ये और भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो इम्पोर्टेंट ये 20 क्वेश्चन रहे। 20 क्वेश्चन ये हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन रहे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करवाइए उनसे और वीडियो को ऐसे देखते रहिए जितने भी हैं। और आप लोग हिंदी को भी अच्छे से टाइम दीजिए जितना हो सके। पेपर तो बहुत पास है, एडमिट कार्ड आ ही जाएगा 1-2 दिन में। तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।